नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप लोग जो है सीधी सी बात करेंगे यार, क्या एसआईपी का खेल खत्म हो रहा है क्या? लोग जो कर रहे हैं उसके बाद में उस पर बात करेंगे। दूसरी बात, आपको जो मैंने एक बात बताया था कि ट्रैप नहीं होना, यह मार्केट का जाल हो सकता है, ये चाल हो सकती है। आज उस पर भी आपको लगेगा, मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है। आप बोलोगे कि थोड़ी सी तो तेजी आई है मार्केट में, लेकिन मैं बताऊंगा क्यों ऐसा बोल रहा हूं, बस आप देखते रहिए। ठीक है ना। सबसे पहली बात, हमने आपको पहले बताया था कि भैया हो फरवरी महीने में एसआईपी का स्टॉपेज अब्लिक पॉज डाटा बढ़ करके 122% हो गया है। तो आइए दो तीन चीजें जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, नंबर एक। दूसरी बात यह देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए या उसके बाद में आगे बढ़ना चाहिए, नंबर दो। तो लेकिन आपको पता ही है कि आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले देखता हूं आज की मार्केट का हाल। तो मार्केट आपकी सेंसेक्स आपका 147 पॉइंट अप है। वहीं पर ही आप देखेंगे निफ्टी आपका 73 पॉइंट अप है। वहीं पर बैंक आप देखेंगे 388 पॉइंट अप है। आईटी आईटी देखिए 395 पॉइंट डाउन है। अब आईटी डाउन क्यों है, ये बात आप लोगों को बता चुका हूं कि मेरे पास एक आईटी का सेक्टोरल फंड है। तो इसे वर्ल्ड की मार्केट के सिनेरियो पर अगर एक निगाह डालते हैं तो सबसे पहले अगर अमेरिकन मार्केट का हाल देखते हैं तो वहां की हालत बुरी है इस समय, क्योंकि वहां की मार्केट ने ठीक ठाक रिटर्न दे दिया है। और रिटर्न देने के बाद में वहां पर जो फेड का रेट कट का डाटा आने वाला है, आप जानते हो कि इस समय अमेरिका तो रेट कट के करने की पोजीशन में नहीं है। ट्रंप चाचा को जो बाइडेन ने जो दिया था विरासत में, उसको चाचा ने अपने फैसलों से उथल पथल कर दिया है। तो दुनिया में ही उथल पथल नहीं है, उनके यहां पर भी उथल पथल है। और अब वो रोल बैक करेंगे 100% टैरिफ से, चाहे आप देख लेना, मोस्ट प्रोबेबली करेंगे ही करेंगे, उनको करना ही पड़ेगा। क्योंकि अब वो जो उसमें जी रहे हैं कि 1907-8 में या 19वीं सदी में उनके दादा बाबा के टाइम पर जो होता था, वो तो आज की दुनिया बदल चुकी है। 100 सवा 100 साल हम आगे हो चुके हैं। तो उस चीज को उनको सोचना पड़ेगा। देखते हैं उसके बाद में होता क्या। भाई वो बहुत बड़े देश के एक बहुत बड़े आदमी है, सबसे ताकतवर आदमी है वर्ल्ड के, और इसलिए उस पर ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं है। एफआईआईज का आप देखें तो 1096 करोड़ एफआईआईज ने बेचा है। वहीं पर डीआईआईज ने 2140 करोड़ की खरीदारी करी है। तो मैं इस पर बोल रहा था कि ट्रैप में नहीं आना। आप देखो कल की डेट में 1500 करोड़ रुपए की आपके एफआईआईज ने खरीदारी करी थी। लोगों को लगा था कि लौट आएंगे, लेकिन आज वो बेरहम एफआईआईज फिर उसके बाद में इन्होंने 1096 करोड़ की बिकवाली कर लिया, मतलब सौदा काट लिया, सौदा काट करके चल दिए। अब जो भी प्रॉफिट गेन हुआ था उस पर उनको सोने पर सुहागा हो गया। तो इस प्रकार से अभी मेरे को लग रहा है कि ये जब तक सिनेरियोज आगे नहीं बढ़ जाते हैं तब तक ऐसा करते रहेंगे। ठीक है ना। अभी आपको जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में बताया था कि स्टॉपेज रेशियो दिसंबर में 83% था, जनवरी में 109% हुआ था, वहीं पर फरवरी में ही 122% हो गया है। ठीक है ना। जनवरी में इनफ्लो का जो आंकड़ा था वो था 39,688 करोड़ का, और फरवरी में जो है ये घट करके 29,000 करोड़ हो गया। यहां तक आपको क्लियर हो गया है। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि आखिर में, जैसा कि हमने पहले बताया था कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इसके कई सारे रीजंस पर चर्चा करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको मजा आएगा। मजा आएगा, थोड़ी सी कमेंट एंड क्वेरीज भी लूंगा, लेकिन पहले इसको चर्चा कर लेता हूं। बिफोर अपना करने से पहले हमें क्या करना है, लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं उस पर कर लेते हैं चर्चा। आपको काफी इंटरेस्ट आएगा। 6-7 पॉइंट में इसको मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं। पहला, मार्केट का परफॉर्मेंस नंबर एक, और दूसरा पोर्टफोलियो सबका निगेटिव में गया था। तो ऐसा क्यों हुआ था, इस पर एक रीजन पहला हमने बता दिया, मार्केट की आपकी परफॉर्मेंस। दूसरा रीजन जो होता है, इतना बड़ा फर्क जो है एसआईपी के अमाउंट में नहीं आया है। 26,000 करोड़ आपको पता है कि नेट इनफ्लो आया है। 29,000 करोड़ की बनस्पति जो कि आपका जनवरी में आया था। तो यहां पर केवल जो है फर्क जो पड़ा है 1,000-1,500 करोड़ का फर्क पड़ा। मैं बताता हूं कैसे। वो ऐसे पड़ा क्योंकि फरवरी का महीना आप लोगों को पता है कि यहां पर एक छुट्टी भी एक आध पड़ गई थी, और ये महीना क्या था, छोटा महीना था। छोटा महीना होने की वजह से क्या हुआ, 3 दिन तो ऐसे ही कम हो गए हैं। तो वो भी कुछ ना कुछ रीजन हो सकता है, इसको भी दूसरा रीजन मान सकते हैं। तीसरा रीजन है मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर का झटका लगना। मिड कैप स्मॉल कैप में आप लोगों को पता है सबसे ज्यादा गिरावट हुई बनस्पत के लार्ज कैप के या फ्लैक्सी कैप के। तो ये भी एक रीजन हो सकता है, जिन लोगों ने लालच के चक्कर में यहां पर इसमें ज्यादा एक्सपोजर कर दिया था उनको थोड़ा सा झटका, जोर का झटका है जोरों से लगा। तो
एक गाना है ना कोई, तो उनको जो है झटका लग गया। क्या था कि बहुत सारे लोग जो इस टाइप के लोग थे वो क्या बोलेंगे, ये फ्रॉड है, ये जुआ है, ये फोर्जरी है, एटसेट्रा एटसेट्रा बोल करके निकलना चाहेंगे। ठीक है ना। और कुछ लोगों ने क्या किया था, जैसे इंडाइसेस हो गए। अब इंडाइसेस को कुछ लोगों ने चेंज करा है, जिनको बातें समझ में आ गई है कि केवल मिड कैप और स्मॉल कैप से काम नहीं चलने वाला है, हमारा रिस्क एपेटाइट क्या है, क्योंकि तब आदमी को पता चलता है उनका रिस्क एपेटाइट कितना है, उनकी झेलने की क्षमता कितना है, उनका पेशेंस लेवल कितना है। तो हो सकता है शिफ्ट भी हुए हो फ्लेक्सी कैप में, मल्टी कैप में या एडवांटेज फंड वगैरह में, हो सकता है वो शिफ्ट भी हुए हो। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। ठीक है ना। अब उसके बाद में अगला जो एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि देखो यार, जब क्या होता है कि लोगों का जिस प्रकार का लालच होता है ना, जैसे हमने आपको बताया ना कि इन्होंने क्या किया, एक्सपेंस रेशियो बढ़ा दिया, तो नाना प्रकार के हथकंडे आपकी एमसीज भी अपनाती है। ये भी बात जो नोट कर ले, आपकी एमसीज भी नाना प्रकार के हथकंडे अपनाती हैं। उनमें से एक हथकंडा है आपका एनएफओ ला करके उसके बाद उसका प्रचार प्रसार कर देना। तो जो सेक्टर राइज कर चुका है उसका एनएफओ ले आए, क्योंकि लोगों के दिमाग में सुन सुन करके, भाई देखो मार्केट में क्या होती है, मार्केटिंग एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो अब उन्होंने देखा उनको इस चीज की परवाह नहीं, उनको लोगों को अट्रैक्ट करना है, तो वो एनएफओ ले आए, न्यू फंड ऑफर ले आए। अब उसके बाद में उस समय तो चल रही थी मार्केट, तो उनको रिटर्न दिख गया, बट बाद में उनकी समझ में आया कि यार हम तो ट्रैप हो गए। जैसे इसमें रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, और भी जो है ये अपना जो इसके हो गए, ये अपना पीएसयूज के हो गए, ये सब देखो बुरी तरीके से पिटे। पीएसयूज देखो सबसे ज्यादा पिटा था, 32% के आसपास पिट गया था पीएसयूज। तो ये भी एक मतलब जो सोचने वाली बात है, तो ये भी एक हो सकता है। तो कई सारे रीजन आपको हमने बता दिया। अब उसके बाद में आपको बताता हूं मैं कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, ये हमने बता दिया। अब एक जो सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जैसे मान लिया कई लोग इसमें भी होंगे जो कि जुगानी टास्क से उस समय नहीं जुड़े हो, हालांकि मुझे पता है एक वो सबका बाप करके बोले मैं भाग रहा हूं, बहुत पहले ही भाग गए थे। उसके अलावा किसी ने भी हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स में से ऐसा नहीं बोला है कि मैं भाग रहा हूं या मेरा नजरिया ये है। हाँ, लोगों ने अपने पोर्टफोलियो जरूर दुरुस्त किए हैं, रिस्क एपेटाइट के अनुसार उन्होंने अपने फंड की चेंजिंग करी है। कई सारे लोगों ने पूछ करके उसके बाद में हमने पर्टिकुलर फंड किसी को भी नहीं बताया है। तो डू इट योर सेल्फ में जब कोई बताने वाला नहीं होता है, तो वहां पर आदमी क्या होता है, सुनी सुनाई टिप पर ये फलानवा फंड अच्छा है, डमकनवा जो है सेक्टर अच्छा है, डमकनवा शेयर अच्छा है, तो उस पर लोग क्या करते हैं, टिप पर ले लेते हैं, और वहां पर क्या होते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो जो है जुगानी टॉक्स में तो कोई ऐसी बात तो है नहीं। यहाँ पर आपको फंडामेंटली, यहाँ पर आपको ट्रिक्स टिप्स तो यहाँ पर दी नहीं जाती हैं। तो हमारे जो है बहुत, ठीक है मैं मानता हूँ ज्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं है, बट हमारे में से कई सारे ऐसे नहीं भागे हैं, लेकिन जो इस प्रकार के इन्वेस्टर रहे हैं, डू इट योर सेल्फ, ठीक है ना, वो जरूर भागे हैं। ठीक है ना। DIY जो है इन्वेस्टर इसको बोलते हैं। तो नाना प्रकार के एब्रिविएशन वगैरह आते रहते हैं मार्केट में। ठीक है ना। अब उसके बाद में क्योंकि कोविड के बाद से मेजर कोई गिरावट आई नहीं थी, तो बहुत सारे लोग जो कि रिटर्न को देख करके चेस करके आए थे, तो वो बेचारों ने, उन्होंने क्या सोचा कि ऐसे ही सतत आना रहेगा। जो लोग समझा रहे हैं उसमें मैं भी जब समझाता था तो कई लोगों को बुरा लगता था, तो हालांकि वो जो है वो टिके नहीं, वो फिर उसके बाद में एक आध हो करके सलाह दे करके कमेंट करके उसके बाद में चले गए। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है, अमूमन ऐसा होता नहीं है। आपको एक्सपेक्टेशन जो है ना अपने मुताबिक आपने रखना है। एक्सपेक्टेशन क्या करना है, अपने मुताबिक रखना है। जैसे मान लिया अगर मैं वॉरेन बफेट साहब का नाम लूंगा तो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं वो, उनका नाम लेना मेरे ख्याल से उचित नहीं है, लेकिन उन्होंने भी 20% से ज्यादा कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं करी है, और यहां पर लोगों ने 30-40% कर दिया है। जब मैं बोलता हूं 12 से 14% लार्ज कैप में, 15 से 17% फ्लेक्सी कैप में, मिड कैप में, और 18 से 19 या 20 तक आप लॉन्ग टेन्योर में स्मॉल कैप में रखो, तो उसका टर्नओवर कितना ज्यादा है स्मॉल कैप का, मिड कैप का भी टर्नओवर ज्यादा है बृहस्पति की, लार्ज कैप एंड फ्लेक्सी कैप की।
तो अब जब इस एक्सपेक्टेशन पर आदमी, जितना आप एक्सपेक्टेशन है मार्केट का उससे थोड़ा सा कम रखोगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन ये बात लोगों को समझ में नहीं आती, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अगली बात, मैंने कई बार आपको एक चीज बताया है कि भाई देखो, 1-2 साल में मार्केट में रिटर्न नहीं बनता है। अब जैसे 2023-24 में जो लोग आए होंगे उनको लगा होगा कि यार ये तो 1.5 गुना हो गया, तो 2 गुना हो गया। लेकिन अब जब यहां पर करेक्शन हुआ है, जब उनका पोर्टफोलियो डाउन हुआ है, तब उनकी आंखें खुली है कि तो एवरेज आउट हो जाएगा। थोड़ा सा भी अगर करेक्शन और गया तो आपका रिटर्न आपका इसी एवरेज में आ जाएगा। अगर आप इसकी कंपाउंडिंग को लेकर के चल रहे हो तो यस, आपको तकलीफ नहीं होगी। तो एक रीजन ये भी हो सकता है, लोगों की एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो गई थी, उस एक्सपेक्टेशन के मीट नहीं होने की वजह से भी लोग भागे। अब हमने क्या करना है उसको मैं जरूर आपको बताऊंगा और बड़े ही शॉर्ट उसमें बताऊंगा। लेकिन अब मैं आगे ले लेता हूं थोड़ी सी कमेंट एंक्वायरीज। कमेंट एंक्वायरीज थोड़ा सा होने से क्या होता है, एक बातचीत का सिलसिला जारी रहता है, तो इसको भी ले लेते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बस आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तुरंत ही हम पहुंच गए हैं। और आइए, ये रहा सखा जुगानी जी, डरना भी बुद्धिमानी है, याद रखिए। देखिए सर, डरना तो बुद्धिमानी है, लेकिन डरने के साथ साथ हम साथ साथ है कि भावना भी रखनी है। और मार्केट में आपको डर के आगे ही जीत है, ये बात मान करके चलिए। जब लोग भयभीत हो तभी आपने खरीदारी करनी है, ये भी बात मान लीजिए। हाँ, खरीदारी आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार करनी है, वो भी चलेगा। अब एसआईपी का सिनेरियो है, उस पर हम बात जरूर करेंगे और यस, अवश्य करेंगे। 2025 में ईयर ऑफ द एफडी याद रखिएगा, सर ने बोला है। उसके बाद में इंडेक्स फंड में रखता हूं, ये ठीक है या नहीं? सर बिल्कुल ठीक है। गुजरात बंधु सर एक बहुत ही मेच्योर इन्वेस्टर हो गए, और गौरव रंधवा सर भी एक बार अगर जब देख लेंगे ना, तो इसके बाद में फिर इनको भी मेरे ख्याल से तकलीफ नहीं होगी। गौरव रंधवा सर ने फिर लाइक भेजा है। ये आरूफ आला जी बोल रहे हैं, यस सर एक्सपेंस रेशियो बढ़ रहा है। हाँ भाई, बढ़ रहा है, ये तो बिल्कुल है। बहुत हाई वैल्यू वीडियो सर, ओके सर। जो है सर, अच्छा ये जो है सारों सर लग रहा है आजकल हो गए, फिर गुम हो गए हैं। सनपाल दादा बोल रहे हैं, अंकल जी इतना मेहनत मत करो, चादर टांग के सो जाओ, मार्केट अपने चाल से चलेगी। यस दादा, अभी जो समझ रहा है मार्केट अपनी चाल से चलेगी। अभी ये मैं बताऊंगा आपको जो हमें क्या करना है। इसमें दादा के भी ये थीम पक्का शामिल है। गुड दादा, सही पकड़े आप, अच्छा पकड़ रहे हैं आप, ठीक है ना। अगर मैं टीचर होता तो जरूर बोलता बेटर स्टूडेंट हैं आप, और उसके बाद में अच्छी मेहनत करना है आप। दिसंबर 2025 में भी अगर अंकल जी बोले अभी 3% गिरावट हो सकती है, मार्केट है सर, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, सिंडियोज के ऊपर ही एक प्रेडिक्शन होता है। लेकिन आप तो जानते हो दादा, तकरीबन प्रेडिक्शन सही जाता है। अब देखते हैं उसके बाद में। एक खाली गया था जो कि ट्रंप चाचा के आने के बाद में जो उन्होंने ये टैरिफ वाला कार्ड खेला है, इसकी वजह से, नहीं तब तक हमारी मार्केट जो है रिकवर करना शुरू कर देती। स्टोरी टेलर सर बोल रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं, ओके सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश माथो सर क्या बोल रहे हैं? रमेश माथो सर भी आजकल गुम हो गए हैं। सर चाइना में नया रूल आ रहा है, अगर फंड मैनेजर बेंचमार्क के मल्टीपल क्वार्टर में नहीं करते तो 50% सैलरी कट है होगी। कितना ये फोर्ट लगा रहे हैं उनकी सरकार, दिखाइए, और हमारी वाली देखो क्या कर रही है। सर देखिए, अब चाइना से तो हम वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी सरकार को कुछ ना कुछ तो करना जरूर चाहिए। इस बात को मैं भी करूंगा। बाबा जी कुछ नया लाओ। सर नया ही है, सब कुछ नया ही है। अब देखिए आज कितने अच्छे अच्छे वीडियोज आपके आए हैं। मार्केट में तेजी में नहीं कर जाना, ये भी नया था। उसके बाद में आपका नया था कि आप मार्च महीना है, किस प्रकार से आप अपनी जो टैक्स को हार्वेस्टिंग वगैरह करो। तो ये सब आपको अगले साल जब आपका होगा तब उसके बाद में फिर आपको आनंद आएगा उस पर, और ये कंटिन्यूसली होता रहता है। मनी यानी मन की, ओके, आप अच्छे व्यक्ति हो महाराज सर, थैंक यू वेरी मच, शुक्रगुजार हैं हम आपके। नहीं एक्सपेरेंसियो नहीं बढ़ना चाहिए, सेबी नकारा है, आरोप सही है। सर एक्चुअली सेबी को थोड़ा सा मतलब जो है वो लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए आरबीआई के जैसे। जब कहीं पर कोई बात होती है तो आरबीआई पक्का लेती है। पराग पारिक का एक्सपेंस रेशियो फ्लेक्सी कैप का मात्र 6-7% है, लोवेस्ट एमएफ इन। सर लोवेस्ट तो नहीं कर सकता हूँ, कोटक वगैरह का देखो और कम है, बट फिलहाल ठीक है। अच्छा, आज छोटी सी पोजीशन बनाई स्मॉल कैप में, 30,000 का निवेश किया है सर ने, ठीक है। 3 लाख का निवेश करना है, किंतु बहुत डर लगता है।
मैं भी नहीं कह सकता हूं सर एक बार में आप डालिए, पार्ट पार्ट में डालिएगा, अभी फोमो में नहीं आइएगा। हालांकि मैंने इस पर चर्चा करके जब आपने मेरे से पूछा था तो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दिया था। अगर मैं होता आपकी जगह पर तो ये करता, मेरा जो है यही बताने का मकसद है, बाकी सर आपको स्वतंत्र है। अंकल जी थंबनेल में इतने सारे महिला, दादा भी ना मजाक करने के उसमें रहता है। अरे अंकल जी बहुत उस्ताद हैं। सेशन के बीच में चाय कॉफी की चुस्की की आवाज डिस्टर्ब करता है, आगे आपकी मर्जी। ओके सर ठीक है, चाय की चुस्की की आवाज डिस्ट्रक्ट करता है, ठीक है सर तो हटा देंगे, लेकिन थोड़ा सा पानी वानी पी लेता हूँ सवेरे मॉर्निंग में, थोड़ा सा चाय पर चर्चा कर लेते हैं सर, नाम ही हमने दिया हुआ है। बाकी आपकी मर्जी सर, आप आगे बताइएगा, अगर आप बोलेंगे तो सर हटा दूंगा, कोई बात नहीं है, आप लोगों से बढ़ करके कुछ थोड़े है, चाहे पहले पी लिया करूंगा। आप जब किए, जब मार्केट चलता है अंकल जी बहुत खुश होते हैं, आज गिरा तो अंकल जी। हाँ दादा, सैनपाल दादा का कमेंट पढ़ने में मजा आती है। ओके सर, ये कौन कैश होल्ड कर रहा है पहले क्लियर करो सर। अगर क्लियर करना है, पगला गए हो क्या, कौन केस होल्ड कर रहा है, तो सर एनसी वाइज दे देता हूं आपको। इकोनॉमिक्स टाइम आपको पता ही है, मिंट आपको पता ही है, मैं पढ़ता रहता हूं, तो उसमें सर मैंने देख करके बोला था। अब वो एमसीज पर अगर जो है चर्चा करने लगेंगे तो बाकी चर्चाएं ये आप लोगों की छूट जाएंगी, तो वो तो थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत कर सकते हो। मिंट की जो है आप वो पढ़ो बढ़िया, मतलब जो है न्यूज वगैरह देती है। इकोनॉमिक्स टाइम्स मैंने कितनी बार बोला है कि आप लोग पढ़िए सर। हाँ, मैं तो कोई ये भी नहीं करता हूँ कि